हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को यूपी पुलिस जो 17 फरवरी का 17 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके पेपर के बारे में हम आप लोगों को मैथ्स के जितने क्वेश्चन है सभी को वन बाय वन करके प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि उन सारे क्वेश्चन को आप जो भी एग्जाम भविष्य में देने वाले हो या फिर जो भी एग्जाम, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। और इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आयोग ने पूछा है, यूपीपी यूपीपी में अगर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आगे एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, यानी कि उसमें भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी वनडे एग्जाम है, उन सारे एग्जाम में आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। तो हम लोग वन बाय वन करके सारे पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को वन बाय वन देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखा जाए। जो हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि सरल करें 17.28 भागे यक्स और होल अपान में 3.6 गुना में 0.2 बराबर में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या को देखा जाए, यानी कि 17.28 और डिवाइड में कितना कह रहा है, यक्स कह रहा है, बराबर में कितना है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर होल अपान में डिवाइड है, यानी कि पूरे के भाग में है। तीन संख्या को हमारे पास तिर्यक गुणा करके यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 में, तो 36 दुना कितना आ जाएगा, 72, और दशमलव लग जाएगा 2 अंक के बाद, यानी कि 0.272 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दुना में 4 और 7 दुना में 14, यानी कि 1.44, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17.28 बटा में यक्स, यानी कि यक्स का मान हम लोग तिर्यक गुणा करके निकालेंगे, तो यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा 17.28 और बटे में हो जाएगा 1.44, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ध्यान दीजिएगा, जो ये दशमलव है, इस दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा। 12 से इसको काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 बरैया में 144, 12 से इसको काटेंगे, 12 एक कन्नम 12, ठीक है। 12 एक कन्नम 12, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 12 में कट जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो यक्स का वैल्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। मेरे प्यारे साथी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आगे हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। आप लोगों को सबसे पहले जो हमारे पास 17-18 फरवरी के चारों पाली के जो एग्जाम है, उन चारों पाली में जो भी मैथमेटिक्स के जो कुछ जितने क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करवाएंगे। उसके बाद हम आप लोगों को जितने टॉपिक आपके अच्छे-अच्छे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक का अच्छे-अच्छे क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट बनाएँगे, एक-एक प्रैक्टिस सेट बनाएँगे और सारे टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएँगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा है कि एक संख्या को 119 विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। कोई एक संख्या होगी हमारे पास, मान लीजिए वो संख्या हमारे पास क्या है, वो एक संख्या यक्स है, ठीक है। यक्स को वह कह रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यक्स को 119 से विभाजित किया जा रहा है, तो उसके पास शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 19 का आ रहा है, ठीक है। फिर वो पुनः कह रहा है कि यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। कह रहा है कि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, इसी को आपसे पूछा हुआ है। तो हम लोगों को कैसे इसको सॉल्व करना होगा, इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास वो 119 है, 119 को ध्यान से देखें। हमारे पास जो 17 है, 17 का क्या है, मल्टीपल है, यानी कि 17 का गुणज है। जब 17 का गुणज है, यानी कि हमारे पास जो ये शेषफल है, शेषफल को हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, 17 से विभाजित कर शेषफल को हम लोग क्या कर देंगे, शेषफल को 17 से विभाजित कर देंगे। शेषफल पहले में कितना था, 19, 19 को 17 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास यहाँ से 17 एक 17 और 2 बच जाएगा, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखा जाए।
अगला प्रश्न आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यानी कि दो संख्याएं हमारे पास, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात कर रहा है। पहली संख्या और कौन सी, दूसरी संख्या 13 और किसके, 9 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी, जब भी हम लोग संख्या को लिखने की बात करते हैं, जब हमारे पास एचसीएफ दिया रहता है, एचसीएफ जब दिया रहता है तो हम लोगों के एचसीएफ यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 13 का। अगर हम लोग संख्या की बात जब करते हैं तो हमारे पास इसका अगर एलसीएम हम लोग निकालते थे, एलसीएम जो हमारे पास निकालते थे तो एचसीएफ आता था हमारे पास एचसीएफ। ठीक है, और हमारे पास संख्या कौन कौन सी आती थी, पहली संख्या और कौन सी आती थी, दूसरी संख्या आती थी। यही हमारे पास क्या निकलता था, एलसीएम निकलता था। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमारे पास पहली संख्या की बात कर रहा है तो हमारे पास 13 है, और दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है, 9 है। इनका एचसीएफ हमको दिया हुआ है 13, यानी कि पहली संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो 13 क्या हो जाएगा, 13 गुना में कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग इसको देखें और दूसरी संख्या हमारे पास कितने जाएगी, 9 गुना में क्या आ जाएगा, 13। इनका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एचसीएफ देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 का आ रहा है, यानी कि पहली संख्या हमारे पास 13 13 में 169 आ जाएगा, और 13 नामा 117, यानी कि हमारे पास पहली संख्या जो होगी बड़ी होगी और 169 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको ध्यान से देखें। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, पहली संख्या आपसे पूछा था, पहली संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो सबसे बड़ी संख्या दोनों में जो होगी उसी को हम लोग टिक कर देंगे। 169 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि जो यह प्रश्न चिन्ह बना रखा है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि हम लोग मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यक्स होगा, यानी कि जो यक्स होगा उसी की वैल्यू निकाल करके बताना है। सभी संख्याओं को जोड़ने की बात कर रहा है और हमारे पास बराबर में इतना दिया हुआ है, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके जो हमारे पास यहाँ संख्या दिया हुआ है इसमें से घटा दें तो हमारे पास यक्स का मान निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 9,018.618। ठीक है, इसमें से हम घटा देंगे जो हमारे पास ये संख्या है, इन संख्या को जोड़ करके, इन संख्या को हम लोग जोड़ करके इस पूरी संख्या में से हम लोग घटा देंगे, हमारे पास यक्स का मान निकल जाएगा। तो इनको जोड़े हमारे पास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर ये संख्या देखे हमारे पास दशमलव यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ दशमलव 3 अंक के बाद है, हम लोग यहाँ पर क्या लगा ले, एक जीरो लगा ले, तो इसको जोड़ने में आसानी होगी। जीरो इसलिए लगाए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि 2 को 9 में जोड़ देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन चीजों को आपसे बचने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए आपको क्या लगाना होगा, जीरो। जीरो लगा करके अब यहाँ पर जोड़ दें, 2 जीरो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 0 आ जाएगा, 1 हासिल। 3 में हम लोग क्या कर देंगे, 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5। 0.3 अंक, 3 अंक के बाद था, हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर, 8 2 10 हो जाएगा, 0 हासिल 1 का लगेगा, और यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 7 कितना आ जाएगा, 14 को 4 हासिल 1 का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है और 0 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 5 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इसको 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। 1 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। 6 में से 5 घटाएंगे 1, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा। 11 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 4 को घटाएंगे 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 5 को घटा देंगे कितना बच जाएगा, 3, यानी कि 3,578.116, 3,578.116। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में सिंप्लीफिकेशन से देखने के लिए मिलते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या होगा। हमारे पास रोहन है, ठीक है, रोहन है और क्या है, सोहम है। ठीक है, रोहन और सोहम का वेतन का अनुपात दे रखा है 2:3 का।
अब उनमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि की जा रही है। प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि की जा रही है, तो नया अनुपात 40:57 हो जा रहा है। यानी कि नया अनुपात हमारे पास कितना आ गया? 40:57 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर वृद्धि कितना किया गया है? 2000 रुपए की दोनों के केस में किया गया है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों रोहन और सोहम दोनों के केस में 2000 रुपए की उनके वेतन में वृद्धि की जा रही है। हम लोग यहाँ पर अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अप्रोच को देखें। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तिर्यक गुणा वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तिर्यक गुणा करके और इनका इसका मल्टीप्लाई इसमें करके, इनका मल्टीप्लाई इसमें करके अंतर ले लेंगे, और इसका गुणा इसमें करके और इसका गुणा इसमें करके अंतर ले लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो इसका गुणा यहाँ पर करिए पहले। 57 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 57 दुना में कितना आएगा? 114, यानी कि 114 आ गया। ठीक है। और 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 120, यानी कि इनका अंतर हम लोग निकाल लेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा? यूनिट में आ जाएगा। बराबर। अब इसके बाद हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इसमें करके अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 2000 से दोनों में मल्टीप्लाई करना है। 2000 को हम लोग ऑलरेडी बाहर कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का क्या कर ले? डिफरेंस ले ले, यानी कि 57 माइनस क्या कर दे? 57 माइनस कर दे 40 का। बताइए। ठीक है। यही आपका यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 यूनिट आ जाएगा। यानी कि 6 यूनिट का मान आपके पास कितना आ जाएगा? 2000, और गुना में कितना आ जाएगा? यहाँ से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 17। ठीक है। 57 में से 40 को घटाएंगे 17, यानी कि 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2000, और गुना में कितना आ जाएगा? 17, और बटा में क्या आ जाएगा? 6। आपसे पूछा है कि जो सोहम है, सोहम का वर्तमान वेतन क्या होगा? तो सोहम का वर्तमान वेतन कितना होगा? 3 यूनिट का होगा। यानी कि 3 यूनिट का जब होगा, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर भी क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद काटा पीटी मचा लेंगे, और काट पीट करके आंसर को निकाल ले। 3 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ये इसको काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 1000 बार में कट जाएगा। और 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17,000 हो जाएगा। 17,000 रुपए उसका वेतन होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 यूनिट का मान आपका क्या हो जाएगा? 17,000 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। चले, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उसकी कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करके बताएं। मेरे प्यारे साथियों, जब वहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या कह रहा है कि इनका अनुपात, इनका कह रहा है कि 2/3 के इस रेशियो में बेच रहा है। ठीक है। 2/3 के, यहां पर कितना है? 2/3 के केस में कह रहा है, यानी कि 2/3। प्रारंभिक में अगर उसकी एसपी की बात करें तो एसपी 1 कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। और वर्तमान में एसपी कितना हो गया होगा? एसपी 2 कितना हो गया? 2 यूनिट का हो गया। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 2 यूनिट का। अब उसके बाद कह रहा है कि 2/3 पर बेचने के बाद 10% की हानि हो रही है। यानी कि 10% की जब हानि हो रही है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? यहां से हम लोग निकाल लेंगे सीपी को। सीपी बराबर कितना आ जाएगा? सीपी बराबर एसपी। एसपी हमारे पास कितना है? 2 का है। और कितने की हानि हो रही है? एसपी यहां पर हम लोग लिख लिए, और गुना में क्या आ जाएगा? 100। और कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। यानी 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20/9 आ जाएगा। ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, 20/9 इसकी क्या आ जाएगी? सीपी आ जाएगी। जब 20/9 इसकी सीपी आ जाएगी, तो यहाँ पर हम सीपी को रखेंगे। यहाँ पर कितना रख दे? 20 का, और 20/9। अब हम लोग इसके प्रारंभिक की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मूल कीमत पर लाभ कितना है? तो मूल कीमत हमारे पास एसपी 1 यहाँ पर है, और हमारे पास सीपी यहाँ पर है। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाले, अगर इसको तिर्यक गुणा कर दे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 27। यानी कि आपके पास एसपी 1 कितना बन गया? 27 बन गया। और सीपी कितना बन गया? 20 का बन गया। तो प्रॉफिट यहां से देखिए कितने का हो रहा है? 7 यूनिट का हो रहा है। और 7 यूनिट का जब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 7/20, और गुना में क्या आ जाएगा? 100। यानी कि इसमें हम लोग 20 से भाग देंगे, 20×5 100, और 7×5 कितना आ जाएगा? 35%। और 35% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में बार बार देखने के लिए मिल रहा है। और यह आपका यूपी पुलिस जो हुआ था पेपर 17 फरवरी को, शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया था।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आप एग्जाम दें। और आगे आपका एसएससी है, फिर आपका रेलवे का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है, सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रश्न को ध्यान से देखें, कह रहा है कि हमारे पास एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 4,460 और 6 वर्ष के बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात करें। अनुमानित धनराशि आपको निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान दें कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास मूलधन कितना है, पी है, और पी 3 वर्षों के बाद, 3 साल के बाद वो कितना हो जा रहा है, 4,460 रुपए हो जा रहा है। यही तो कह रहा है, 4,460 रुपए हो जा रहा है। अब कह रहा है कि 6 साल के बाद, 6 ईयर के बाद वो कितना हो जा रहा है, 6,690 हो जा रहा है, यानी कि 6,690 हो जा रहा है 6 साल के बाद। हमारे पास यहाँ पर ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसको ध्यान से समझे। यहाँ पर देखिए 6 साल के बाद अमाउंट इतना हो जा रहा है, पी कोई धनराशि, और 3 साल के बाद 4,460 रुपए हो जा रही है। यानी कि हम लोग यहाँ से देखें, इनके अनुपात को निकाल लें तो हमारे पास ये कट जाएगा, और अगर 223 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि जब यह 3 साल के जो यह ब्याज का, यानी कि जो है इसके मूलधन से अमाउंट बनने का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो यहाँ पर भी कितने का है, 3 साल का ही है, तो इसका भी अनुपात कितना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, जो यहाँ पर 3 यूनिट की बात हो रही थी, यहाँ पर 3 यूनिट जो हमारे पास है, 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4,460 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3 यूनिट का मान आ जाएगा 4,460 के बराबर। 1 यूनिट का मान अगर हम लोग निकाले तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा यहाँ से 4,460 बटा में कितना आ जाएगा, 3। 4,460 बटा में कितना आ जाएगा, 3। अब यहां से हमको पूछा क्या है, 2 यूनिट का मान पूछा है, तो 2 यूनिट का मान जब पूछा है तो 2 से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यूनिट बन गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। 6 दुना में 12 को 2 हासिल 1 का, 4 दुना में 8 1 9, और 4 दुना में 8 बटा में कितना आ जाएगा, 3। 3 से इसको भाग दे देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 दुना में 6, और यहाँ पर 2, 3 9 27, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, 3 7 21, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, और 3 त्रिक का 9.3 त्रिक का 9, 3 3, इतना आपका आ जाएगा। यानी कि 2973.33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, 48 का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई स्कूल है, कोई स्कूल है, उस स्कूल में हम लोग देखें कि हमारे पास वो क्या क्या रहा है कि जब उसके 10 वर्ष से कम आयु के 10 वर्ष से कम आयु के कितने छात्र हैं, उसको ध्यान दें। यानी कि 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से क्या है, 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम कितने छात्र हैं, 20% दिया हुआ है। 10 वर्ष से कम कितने छात्र हैं, उसमें 20% कह रहा है। ठीक है, 10 वर्ष से कम छात्र कितने हैं, 20% क्या है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष वाले कितने हैं, 10 वर्ष वाले कितने हैं, उसकी बात कर रहा है। 10 वर्ष वाले कितने हैं, 48 दिया हुआ है, इस प्रश्न में ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से जो अधिक है उनकी बात कर ले हम लोग। 10 वर्ष से अधिक जो है वो क्या है, 10 वर्ष के 2/3 है, यानी कि 2/3। 3 से इसको काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ पर 48 गुना में कितना आ जाएगा, 2/3, यानी कि 3 से इसको काटेंगे 16 बार में कटेगा, 16 दुना में कितना आ जाएगा, 32। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान दें, 32 और 48 कितना आ जाएगा, 48 प्लस 32 कितना आ गया, 48 प्लस 32 कितना आ गया, 80 के बराबर आ गया। यानी कि जो 80 के बराबर आ रहा है, वो 80 के बराबर जो आ रहा है, यही क्या है, आपके 80% के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए 20% कम है, यानी कि यह पूरा का पूरा क्या है, 20% है। तो यहाँ पर जो बच्चे होंगे वह क्या होंगे, छात्र कितने होंगे, 80% के बराबर होंगे। यानी कि इससे काट देंगे, 1% का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1% का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 80 से 80 कट गया, यानी कि 100% का मान कितना आ जाएगा, 100। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। छह संख्याओं का औसत 3.75 है।
ठीक है, उनमें से दो संख्याओं का औसत 3.2 है, जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत 3.55 है। शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात करके बताइए। मेरे प्यारे साथी, जब 6 संख्याओं की बात कर रहा है तो 6 संख्याओं का कुल अंक कितने हो जाएंगे? 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 संख्याओं का योग अगर निकालेंगे तो 3.75 गुना में कितना आ जाएगा? ठीक है, 6, यानी कि कुल योग कितना आ गया? 6 संख्याओं का कुल योग कितना आ गया? 6 संख्याओं का कुल योग आ गया हमारे पास 6 गुना में 3.75, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30, 0 6 7 42, 3 45 को 5, ठीक है, हासिल 4 का लगेगा, और 6 3 18, 4 22, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम लोग इसको लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, उनमें से दो संख्याओं का औसत, दो संख्या जो है हमारे पास, दो संख्या का योग, दो संख्याओं दो संख्याओं का दो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 2 गुना में कितना आ जाएगा? 3.2, यानी कि 3.2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 दुना में 4, 3 दुना में 6, यानी कि 6.4 हो जाएगा। जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत कितना है? 3.55। अन्य अन्य दो संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 2 गुना में कितना है? 3.55, यानी कि यहां से इसको जोड़े, 5 दुना में 10, 5 दुना में 10, 1 11, हासिल 1 का, 3 दुना में 6 और 1 7, ठीक है, यानी कि हमारे पास चार संख्याओं का योग हमारे पास निकालें तो चार संख्या का योग, चार संख्याओं का योग बराबर कितना आ जाएगा? 7.10, और प्लस में कितना आ जाएगा? 6.4, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा? 0 4 1 5.7 7 6 13, यानी कि यहां पर आ जाएगा 13.50। अब यहां पर हम लोग 6 संख्याओं का जो कुल योग था हमारे पास 22.5 था, इसमें से हम लोग इसको क्या कर दें? घटा देंगे, तो यहां से हमारे पास दो संख्याओं का क्या आ जाएगा? दो संख्या जो बची संख्याएं होगी, दो संख्याओं का क्या आ जाएगा? दो संख्याओं का योग आ जाएगा, यानी कि दो संख्याओं का योग हमारे पास जब आ जाएगा तो दो संख्याओं का औसत आराम से हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि 22.50 माइनस में कितना आ जाएगा? 13.50, ठीक है, यानी कि 50 यहां पर खत्म हो जाएगा, यहां से 0, और यहां पर भी 0 यहां पर कितना आ जाएगा? 12 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। और आपसे पूछा दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 9 बटा में कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 2 से इसको काटेंगे 4.5, 4.5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखा जाए। अगले प्रश्न को देखा जाए, यह आपका साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो पार्टनरशिप आपके एग्जाम में जो सिलेबस था उससे क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए ध्यान से, तीन साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी 2 गुना है, क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। पी की, यहां पर ध्यान दें, पी की जो पूंजी है 2 गुना है, और किसके बराबर कह रहा है? क्यू के पूंजी के 3 गुना के बराबर, यानी कि 3Q के बराबर। यहां पर हम लोग पी बटा में क्या कर लेंगे? क्यू, पी बटा में क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। एक तो कंडीशन आपकी ये बन गई। उसके बाद कह रहा है कि क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, यानी कि जो क्यू की पूंजी है इसकी हम लोग निकाल करके देखें। क्यू की पूंजी कह रहा है कि 4 गुना है आर की पूंजी के बराबर, यानी कि क्यू बटा में आर कितना आ जाएगा? 4/1 हो जाएगा। ये चीजें आपको निकल गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करें? यहाँ पर ध्यान दें कि जो हमारे पास क्यू है, क्यू के अनुपात को बराबर कर ले, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? टी बटा में क्यू कितना आ जाएगा? 3 दुना में 6, और यहाँ पर कितना? 4। अब यहाँ पर देखिए, क्यू यहाँ पर भी कितना है? 4, और क्यू यहाँ पर भी कितना है? 4। तो पी क्यू आर का अनुपात कितना आ जाएगा? 6:4:1 का। अब आपसे पूछा क्या है? वर्ष के अंत में 27,500 के रुपए के कुल लाभ में से आर का हिस्सा कितना है? सबके बराबर करो, 6 4 10 और 1 11। 11 यूनिट का मान कितना हमको दिया हुआ है? 11 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है, 11 यूनिट का मान दिया हुआ है 27,500 रुपए। 11 से इसको काटेंगे, 11 दूना में 22, 11 पचे 55, ठीक है, यानी कि 2500 आ जाएगा। आपसे पूछा है
कि आर का मान बताइए, आर का हिस्सा निकाल करके बताइए। आर का हिस्सा कितना है मेरे प्यारे साथी? 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट का मान आपके पास कितना है? 1 यूनिट का मान कितना है? 2500 रुपए है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही, ऑप्शन बी इस प्रकार से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां, ठीक है, आपका टाइम ऑन वर्क से यह क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में बार बार देखने को मिलता है और सभी एग्जाम में मिलता है। टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य, कार्य और समय जो आपका चैप्टर है उससे यह प्रश्न है। कह रहा है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपसे कह रहा है 4 लड़के यानी कि 4 बॉयज और प्लस 6 गर्ल्स यानी कि 6 गर्ल्स हो जाएंगी, कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर रही है? 10 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर रही है। उसी कार्य को हमारे पास टोटल कार्य आ गया। टोटल कार्य को 6 लड़के और 4 लड़कियां, 6 लड़के यानी कि 6 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स मिल करके कर रही है कितने दिनों में? 8 दिनों में। इसको हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 2 से काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा। 5 चौक को 20 बॉयज और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 पचे 30 गर्ल बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 चौक को 24, 24 बॉयज प्लस कितना आ जाएगा? 4 चौक को 16 गर्ल। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिफरेंस ले करके निकालें। देखिए यहाँ पर हमारे पास बॉयज वाले को इधर लेकर के आ जाए, गर्ल्स सॉरी गर्ल्स वाले को इधर लेकर के आ जाए। 30 गर्ल माइनस कितना आ जाएगा? 16 गर्ल। ठीक है, 30 माइनस 16 गर्ल और बराबर में कितना आ जाएगा? 24 बॉयज माइनस 20 बॉयज। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा? 14, 14 गर्ल बराबर कितना आ जाएगा? यहां से 4 बॉयज। ठीक है, और गर्ल बटे बॉयज की बात करें तो 4 बटे में कितना आ जाएगा? 14। 2 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार में। गर्ल का अगर देखा जाए एक दिन में कार्य करने का क्षमता कितने का है? 2 यूनिट का है और बॉयज का करने का कितना है? 7 यूनिट का है। तो आपसे यहाँ से टोटल वर्क यहाँ पर हमारे पास कितना निकल जाएगा? टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। टोटल वर्क यहाँ पर कितना है? 4b प्लस 6g और गुना में क्या है? 10 यानी कि p कितना है? बॉयज कितना है? 7 का और प्लस में यहाँ पर गर्ल का देखा जाए तो 6 गुना में कितना है? गर्ल का 2 और गुना में कितना हो जाएगा? 10 का। यही तो आपके पास कुल कार्य है और कुल कार्य को कर कितने रहे? 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी कि 4 लड़के बॉयज का कितना है? इफिशियंसी 7 का प्लस गर्ल का कितना है? 2 यूनिट का, तो 2 गुना में कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 7 चौक 28 और 6 गुना में 12 और 28 दो 30, 30 10 40, 40 गुना में 10 बटा में कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 और 2 गुना में 4 32। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, 20 दुना में 40 और इसको काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर से इसको 2 से काटे, 2 दाएं में 20 और 2 आठे 16। फिर से इसको काट दे, 2 बार में 2 2 5 6 10 और 2 चौक को 8। यहां से इसको काटेंगे 8 को, 2 चौक को 8। फिर इसको काटे, 2 5 6 10 और 2 दुना में। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमारे पास ये कट गया, 5 पच्चे 25, 25 बटा में कितना आ जाएगा? 25 बटा में 2 और 25 बटे में 2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अनुक्रम 26 20 14 और 8 का 21वां पद ज्ञात करके बताएं। ये आपका समांतर श्रेणी से यह प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको ध्यान दें, हमारे पास कह रहा है कि पहला पद कितना है? 26 का है, यानी कि पहला पद आपके पास कितना आ गया? 26 आ गया। दूसरा पद आपके पास कितना है? 20 का, यानी कि A1 और A2 का वैल्यू कितना आ गया? 20 का आ गया। अब आपके यहां से क्या करोगे? सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी निकालो। 20 माइनस कितना आ जाएगा? 26 का, यानी कितना आ जाएगा? -6। इसका सर्वांतर आ जाएगा। आपसे पूछा है 21वां पद निकाल करके बताए, यानी कि टी किस बराबर कितना आ जाएगा? A1 का वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 26 दिया हुआ है और प्लस एन का वैल्यू कितना है? 21 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें, 26 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 में से एक घटाएंगे 20 और प्लस यहाँ पर 20 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -120। ठीक है, इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 घटाएंगे, इसमें से कितना बचेगा? 4 और यहाँ पर
एक बचेगा 11 यानी कि 9, यानी कि -94। -94 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ना भूलें। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। अगले प्रश्न को कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल, वृत्ताकार का मैदान का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 13.86 हेक्टेयर दिया हुआ। ठीक है, कह रहा है कि 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने का लागत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ दिया हुआ है। ठीक है, इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल उसने दिया हुआ है 13 दशमलव कितना दिया हुआ है, 13.86 हेक्टेयर दिया हुआ है। ठीक है, और 1 हेक्टेयर के बराबर होता कितना है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि 13.86 गुना में कितना आ जाएगा, 10,000। अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह मीटर में बन जाएगा। यानी कि यहाँ से यह मीटर में, मीटर स्क्वायर में यह क्या बन जाएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यह मीटर स्क्वायर में जो क्षेत्रफल होगा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा, यानी कि वृत्ताकार मैदान का एरिया अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां से हम लोग इसको निकालेंगे तो हमारे पास रेडियस निकल जाएगी। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, 22 बटा में कितना आ जाएगा, 7, और गुना में कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 13.8600 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ से कितनी बार में कट जाएगा, अगर हम लोग 11 2 से काटे 11 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको काटे 2 छक 12, 2 9 18, और यहाँ पर 2 3 6 और 0 0। 11 से इसको काटे, 11 छक्का 66 कितनी बार में कटेगा, 11 छक्का 66, और 11 तिया 33, 00। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर काटने के बाद ये निकल गया। तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। 7 गुना में कितना लिख सकते हैं, 9 7 9 63, और 63 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6300 आ जाएगा। इस प्रकार से लिख लेंगे। और आर जो यहाँ पर 7 जो था, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे इधर की तरफ, और हमारे पास आर का वैल्यू यहाँ से अंडर रूट सब का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए अंडर रूट जब निकालेंगे 7 9 गुना में 10 गुना में 10, और गुना में क्या हो जाएगा, 7। अंडर रूट जब इन संख्या का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ से 9 का अंडर रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 निकाल लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, रेडियस आ गई। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारे पास रेडियस आ गई तो हम लोग इसका क्या निकाल लें, इसका हम लोग पेरीमीटर निकाल लें। वृत्ताकार पथ जो है इसका परिमाप निकालें। परिमाप हमारे पास होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर का वैल्यू है यहाँ पर कितना है, 7 गुना में 3 गुना में 7 गुणे 3 गुना में 10। और आपसे कह रहा है कि 3.2 रुपए के हिसाब से इसका बाण लगाने का प्राइस कितना होगा, तो 3.2 भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3.2 गुणा हम लोग कर देंगे। ठीक है, 7 से 7 ये कट जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 22 गुना में कितना आ जाएगा, 44, यहाँ पर कितना आ जाएगा, और यहाँ पर देखें 3 गुना में कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, दशमलव हट जाएगा, और यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 4224 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में इस जो हमारे पास मेंसुरेशन है, इस मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। आपका ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और इस ग्राफ वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखिए। 14 से लेकर के 20 तक ये ग्राफ के क्वेश्चन है। बार ग्राफ का अध्ययन करें, उसके आधार प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर देखिए वर्ष में दिया हुआ है, यानी कि नीचे इस पे क्या दिया हुआ, वर्ष दिया हुआ है, और यहाँ पर इसकी जो उत्पादन लाखों में है, यानी कि जो उत्पादन की बात कर रहा है वो कितनी है, लाखों में है, और लाखों में इस पर दर्शाया गया है, और वर्ष को इस पे दर्शाया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास प्रश्न कैसे पूछे गए, इसको ध्यान से देखें, ध्यान दें। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। यानी कि 2003 में देखा जाए तो 2003 में कितना था, 65 था, और 2004 में कितना हो गया, 50 हो गया। यानी कि गिरावट कितने की आई, 15 की गिरावट आई, और 15 की गिरावट आई कितने पर, 65 पर आई, और गुना में क्या कर देंगे, 100। यानी कि प्रतिशत आपको निकालना था। 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 5 65। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 300 बटा में 13। 13 से इसको काटेंगे, 13 दुना में 26। ठीक है, 4 बच जाएगा, 13 तिया 39, और 13 तिया 39, और एक कितना आ जाएगा, 40। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 लगभग आ जाएगा।
23% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? ठीक है, 2005 और 2006 की बात करूं, 2005 और 6 की बात करें किया जाए हम लोग, 2005 में कितना था, 70 था। ठीक है, प्लस 2006 में कितना था, 55 का था। इनको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 125। यानी कि 125 इनका क्या है, कुल उत्पादन है। यानी कि 125 यहाँ पर कुल उत्पादन जब है, तो हम लोग देखें कि 125 किनका और भी उत्पादन आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दें, 2006-7 की बात हम लोग करते हैं। 6-7 में देखा जाए, 6 और 7 में, 6 और 7 का अगर देखा जाए, 2006 से 2006 और 2007 की बात करते हैं। 2006 और 7 में देखें तो कितना उत्पादन आ रहा है इसका, 55 और 80 का। 55 प्लस 80 कितना आ रहा है, 55 और 80 कितना आ रहा है, 135 का आ रहा है। 135 तो हमको लाना नहीं है, ये तो पहला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। दूसरे ऑप्शन को देखें, 2004 और 2005, 2004 और 2005 में देखें तो कितना का उत्पादन है, 50 और 7, 70 का। 2004 से 2005 इन दोनों का कितना उत्पादन हो रहा है, 50 प्लस 70 का हो रहा है। यानी कि कितना रहा है, 120। ये भी क्या है, ये भी नहीं है इसके बराबर। यानी कि ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। हम लोग डी वाले को देखते हैं। डी वाले में कह रहा है 2002 और 2007। 2002 में देखें, 2002 और 2007 की बात कर रहा है। 2002 और 2007 में कितना है, 2002 और 2007 में, 2002 में कितना है, 2002 और 2007 की बात कर रहा है, कितना है, 2002 में 45 है और 2007 में कितना है, 80 का। यानी कि 2000 इसमें 45 था ना, 2002 में कितना है, 45 का है और 2007 में कितना है, 80 का। यानी कि 125 है। यानी कि अगर औसत आप निकालो, दोनों का औसत निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 से भाग दे दोगे, जितना औसत इसका आएगा उतना ही औसत यहाँ पर आएगा। यानी कि दोनों का योग तो समान आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर औसत किसका समान आएगा, 2002 और 2007 का आएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके बार ग्राफ से पूछे जाते हैं बेटा। आराम से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 2001 की बात करते हैं। 2001 में कितने का है, 30 का है और 2008 में कितने का है, 85 का है। यानी कि 85 यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, इसको निकाल करके बताना है प्रतिशत में। यानी कि वृद्धि कितने की हो रही है, 55 की हो रही है, 55 की हो रही है, 55 की वृद्धि हो रही है। और 55 की वृद्धि जो हो रही है वो किस पे हो रही है, 30 पर हो रही है। और गुना में क्या हो जाएगा, 100। 5 से इसको काटेंगे, 11 बार में कट जाएगा, 5 6 30। इसको काटेंगे 50 बार में कट जाएगा 2 से, और इसको काटेंगे 2 तिहाई 6। यानी कि 11 पचे 55, यानी कि 11 पचे 55, 550 बटे में कितना आ जाएगा, 3। 3 से इसको काटेंगे, 3 एक नम 3, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 8 त्रिक का 24, और यहाँ पर एक बचेगा, 3 त्रिक का 9, और दशमलव लगाएंगे, 3 त्रिक का 9, यानी कि 183.33। 183.33 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके आसान आसान पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दें कि जो यहाँ पर औसत सबकी निकालने की बात है, सबका औसत निकाले, तो यहां पर ध्यान दें कि जो हम लोग सबको जोड़ लें, ठीक है, सबको जोड़ लिया जाए, सबको जोड़े, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, 10 5 15, 5 कितना आ जाएगा, 20, हासिल 2 का, और 8 2 10, 8 18, 5 23, 23 7 30, 5 35, 35 6, 35 6 41, 4 45, 3 48, यानी कि 480 आ गया सबका सम। और टोटल है कितना, 8 है। यानी कि 8 6 48, यानी कि 60 इसका क्या आ रहा है, औसत आ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि कितना किनका किनका 60 से अधिक है। तो 60 से अधिक किसका किसका है, उसको हम लोग देखें यहाँ पर। 60 से अधिक किनका किनका है, यहाँ पर देखें, 60 से अधिक यहाँ पर 2003 में है, एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास 2005 वाला, और तीसरा हमारे पास 2007 वाला, और चौथा हमारे पास 2008 वाला। इस प्रकार से 4 वर्ष हो जाएंगे। 4 वर्षों में औसत से क्या है, अधिक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? ठीक है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो यहां पर ध्यान देखना है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझे। कह रहा है कि किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, जो हमारे पास यहां पर वृद्धि की बात कर रहा है, यहां पर वृद्धि अगर देखा जाए तो कितने की आ रही है, 2001 से 2002 में 15 की वृद्धि आ रही है, और 15 की वृद्धि इस पे आ रही है 30 पर, और गुना में कितना, 100। ठीक है, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, 5 दार 50, यानी कि जो हमारे पास 2001 से 2002 में जो जा रहा है 50% की वृद्धि हो रही है, और 2002 से 2003 में कितना जा रहा है उसको देखा जाए तो यहां पर कितना आ जाएगा, 45 से वृद्धि हो रही है 65 की, यानी कि 20 की वृद्धि हो रही है, और 20 की वृद्धि हो रही है कितने पर, 45 पर, और गुना में क्या आ जाएगा, 100। 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45, 5 चौक को 20, यानी कि 400, 400 बटा में कितना आ जाएगा, 9, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौक को 36, और 36, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, और 9 यहाँ पर 40 हो जाएगा, और 9 चौको 36 दशमलव, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, ठीक है, कितना आ जाएगा, 44.44% आ जाएगा इस वाले के केस में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो वृद्धि थी, यहाँ पर क्या है, कमी हो रही है, तो इसको तो हम लोगों को लेना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो 2004 से 2005 की बात कर रहा है, 2004 से 2005 की बात किया जाए तो 2004 से 2005 में कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है, या और किससे कितने पर वृद्धि हो रही है, 50 पर वृद्धि हो रही है, और गुना में क्या आ जाएगा, 100। 50 दुना में 100, और 20 दुना में 40%। ये तो हमारे पास यहाँ पर वृद्धि हो रही है, फिर यहाँ पर घट रहा है, तो यानी कि इसको तो हमको लेना नहीं। यहाँ पर फिर वृद्धि हो रही है, तो इस वृद्धि को देखें, 2006 से 2007 में वृद्धि वाला कौन कौन सा है, ये तो हमारे पास हो नहीं सकता, और ये वाला हो नहीं सकता। अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ हमारे पास यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 55 से कितना चला जा रहा है, 55 से जा रहा है 85, यानी कि यहाँ पर 25 की वृद्धि हो रही है, और 55, और गुना में कितना आ जाएगा, 100। 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, 11 पच्चे 55, यहाँ से 500 बटा में कितना आ जाएगा, 11। 11 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 11 चौक 44, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, और 11 पच्चे 55, और दशमलव लग जाएगा, और 11 चौक 44, यानी कि 45.4 आएगा समथिंग। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है, 20, सॉरी 80 से कितनी हो रही है वृद्धि, 85 हो रही है, यानी कि 5 गुना में कितना आ जाएगा, 80 गुना में क्या आ जाएगा, 100। 20 पाँचे 100, और 20 चौको 80, 5 पच्चे 25, 25 गुना में 4, इसको काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 4 पच्चे, सॉरी 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, और कितना आ जाएगा, एक बचेगा, और दशमलव 4 दुना में 8, यानी कि इतना परसेंट आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारे पास पहला वाला था, पहला वाला जो था हमारे पास, यानी कि 2001 से 2002 वाला जो था, उसमें वृद्धि सबसे अधिक हो रही है, कितने की हो रही है, 50% की हो रही है, यानी कि 2002 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक वर्गाकार है, यानी कि 25 इसकी भी लंबाई, और 25 इसकी भी, 25 इसकी, यानी कि सब जगह क्या होगी, समान होगी। अब सब जगह जब समान होगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 100 का आ जाएगा। कुल दूरी उसके पास 100 की है, और उसका हमारे पास पूछा है कि कितना समय लगेगा। समय बराबर हमसे, सॉरी यहाँ पर समय बराबर पूछा है, तो हमारे पास दूरी बटे में कितना आ जाता है, चाल, यानी कि चाल इसका कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5 बटे में कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, और 18 ऊपर चला जाएगा, 20 गुना में कितना आ जाएगा, 18 बटा में 9। 9 से इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 20 गुना में कितना आ जाएगा, 40 सेकंड। यही तो आपके पास समय होगा, यानी कि 40 सेकंड का समय होगा, जिस पर वह क्या करेगा, दौड़ने में उसका समय लगेगा, यानी कि 40 सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन
सिंप्लीफिकेशन से यह क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर कह रहे हैं 108 भागे 36, इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 गुना में कितना है, 1/4 प्लस यहाँ पर कितना है, 2/5, 2/5 और गुना में कितना है, इसको बदलेंगे 4 3 12 और एक कितना आ जाएगा, 13/4। 2 से काटेंगे, 2 दूना में 4। यहाँ पर एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 का, और यहाँ पर 4 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा, 5 3 15 प्लस यहाँ पर 2 बार में कटेगा, 13 दूना में कितना आ जाएगा, 26, और 26 और 15 कितना आ जाएगा, 41/20। इसको काटेंगे, 20 दूना में 40 और एक बच जाएगा, यानी कि 2 सही 1/2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। यूपी कांस्टेबल 2024 का यह 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का यह प्रश्न था। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। आज का यह अंतिम प्रश्न है कि किस क्वेश्चन आपके पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था यूपी पुलिस के। तो हम लोग देखते हैं अंतिम प्रश्न। एक टोकरी में सेबों की संख्या, एक टोकरी में सेबों की संख्या क्या कह रहा है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दोगुनी हो जाती है। यानी कि हर मिनट में कितनी हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। यदि एक टोकरी के 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, एक टोकरी, यहां पर ध्यान दें, हमारे पास 2 टोकरी है, ठीक है। जब एक टोकरी में हर मिनट में दोगुनी हो जाती है, यानी कि 1 मिनट में तो वो क्या होगी, आधा होगी। बताइए, 1 मिनट में तो आधा होगी। ये तो क्या हो जा रही है, फुल हो जा रही है। ठीक है, ये तो फुल हो जा रही है, और ये क्या हो जा रही है, आधा, यानी कि हाफ हो जा रही है। अब कह रहा है कि जब यह 1 घंटे में फुल हो रही है, 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे में यह फुल हो रही है, तो यहां पर देखें 1 घंटे में जब यह फुल हो रही है तो 29 मिनट में क्या हो जाएगी, 29 मिनट में आधा रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये तो लॉजिक वाला प्रश्न था। इस प्रकार के लॉजिक लगा करके आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जो भी एग्जाम दें उस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें। इसमें से क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए आज का यह फर्स्ट शिफ्ट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था। कंप्लीट हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। आगे आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।